Hello dear students, welcome to SS Memorial Public School online classes YouTube channel. In this session I will teach you social science जो कि क्लास 6 के लिए है, जिसमें पार्ट 3 आज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है न्यू आइडियाज। नए नए जो विचार आ रहे हैं, नए नए जो धर्म की उत्पत्ति हो रही है, उसके बारे में बेसिकली इसमें हम पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने हिंदुत्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि हिंदुत्व में क्या क्या है, उसमें क्या क्या बुक्स हैं, उपनिषद के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, उपनिषद का मेन टीचिंग क्या उसके बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ लिया, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में, मतलब जैनिज्म के बारे में देखते हैं। तो जैन धर्म की स्थापना किन्होंने की, कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ पे उन्होंने स्थापना की, क्या उनका टीचिंग का क्या था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैनिज्म वाज फाउंडेड बाय महावीर इन 6th century BC. लॉर्ड महावीर इज प्रोपरली नोन एज वर्धमान। अब जैनिज्म जो जैन धर्म है उसको लॉर्ड महावीर, भगवान महावीर ने फाइंड किया था, मतलब फाउंडेशन किया था, स्थापना किया था। उनको पॉपुलरली वर्धमान भी बोला जाता है, उनको मतलब लोकप्रिय उनका जो नाम है वो वर्धमान नाम है। द फर्स्ट तीर्थंकर was Rishabhdev and 24th and last तीर्थंकर was लॉर्ड महावीर। पहला जो तीर्थंकर थे, तीर्थंकर का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु ने बहुत सारे अवतार लिए हैं, जैसे मत्स्य अवतार हुआ, वामना अवतार हुआ, परशुरामा अवतार हुआ, बहुत सारे उन्होंने अवतार लिया है। उसी तरह से नरसिम्हा अवतार हुआ। उसी तरह से जैन धर्म के लोग भी सोचते हैं जो भगवान बार बार अवतार लेते हैं और बार बार अवतार लेके हमको सुमार्ग पे चलने के लिए बोलते हैं। तो उसी में जो पहला जो अवतार लिया था, जिस मतलब पहले अवतार का जो नाम था वो ऋषभदेव था, और लास्ट 24th जो अवतार है, लास्ट हमारा 24वां जो अवतार है वो लॉर्ड महावीर है। मतलब लॉर्ड महावीर 24वें तीर्थंकर थे, मतलब सबसे लास्ट जो अवतार लिया गया वो लॉर्ड महावीर ही लिया गया। ही वाज बोर्न इन वैशाली 599 BC। अब 599 BC में इनका जन्म वैशाली डिस्ट्रिक्ट में हुआ, जो कि बिहार में है। हिज फादर वाज द चीफ ऑफ जंत्रिका ट्राइब, मदर वाज द प्रिंसेस ऑफ लक्ष्मी क्लान। इनके पिताजी जो थे वो जंत्रिका ट्राइब के चीफ थे। जंत्रिका ट्राइब मतलब एक आदिवासी समूह था जंत्रिका, उसके चीफ थे, मुखिया थे। और इनकी माता जो थी वो लक्ष्मी क्लान, लक्ष्मी डायनेस्टी या लक्ष्मी वंश की राजकुमारी थी। ही वाज मैरिड टू यशोदा एंड हैड ए डॉटर नेम प्रियदर्शनी। इनकी शादी यशोदा से हुई और इनकी एक बेटी भी हुई जिनका नाम था प्रियदर्शनी। ही लेफ्ट होम एज एज ऑफ 30 एंड बिकम ascetic in search of truth। अब देखिए इन्होंने अपना घर का त्याग कर दिया। कब? 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर का त्याग कर दिया और तपस्वी बन गए, और मतलब सच्चाई की खोज में इन्होंने अपना घर त्याग कर दिया और तपस्वी बन गए। जैसे उन्होंने भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने अपना घर कब छोड़ा था? 29 साल के एज में उन्होंने छोड़ा था। और वो किसके खोज में छोड़ा था? उनका मतलब खोज था, मतलब जो संसार की दुख है इसका कारण क्या है, जो मेन काइंड का जो दुख है, मानवता का जो दुख है उसका कारण क्या है, इसकी खोज में उन्होंने घर छोड़ा और तपस्वी बन गए। इसी तरह इन्होंने भी सच्चाई की खोज में, मतलब सच्चाई है तो उसके खोज में इन्होंने घर छोड़ा एट द एज ऑफ 30, और ये भी सन्यासी बन गए। ही अटेंड ट्रू नॉलेज नोन एज कैबल्य इन 13th ईयर। अब ये 13वीं साल के बाद, मतलब 13 साल के बाद 13वीं साल में इनको मतलब एक सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको कैवल्य बोला जाता है। जैसे भगवान बुद्ध को भी 49 दिन के बाद जब वो मेडिटेशन में रहे, समाधि में रहे 49 दिन बिना खाए पिए, उसके बाद उनको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई, आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी तरह से इनको 13 साल बाद 13वां साल में, 12 साल बाद 13वां साल में इनको मतलब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको कैवल्य बोला जाता है। द वर्ड जैनिज्म केम फ्रॉम द टर्म जीना मीनिंग कंक्वेर। ये जो जैनिज्म वर्ड है वो जीना एक तरह का टर्म है, उससे लिया गया है। जीना का मतलब होता है कंक्वेर, जो विजेता जो होता है। जैसे भगवान ये महावीर जो थे
सच्चाई पर विजय प्राप्त हो गया था, मतलब इसीलिए उनको कन्क्वेयर बोला जाता था। मतलब जैनिज्म, जीना जो शब्द है वो उसका मीनिंग ही होता है मतलब जो किसी चीज पे विजय प्राप्त कर लेता। द फॉलोअर केम टू बी नोन एज जैन्स। महावीर स्प्लिट हिज टीचिंग इन मगध, अंगा, मिथिला, कोसल। अब इनके जो फॉलोअर्स थे, इनके जो डिसाइपल थे, इनके जो शिष्य थे, उनको जैन्स बोला गया, जो जैन्स बोला गया। और इन्होंने मतलब इनका जो टीचिंग्स था, इन्होंने अपना जो उपदेश दिया कहाँ कहाँ दिया, मगध में दिया, अंगा में दिया, मिथिला में दिया और कौशल में दिया। He passed away at the age of 72 at Pavarpuri near राजगीर बिहार। अब देखिए इनकी मृत्यु होगी 72 साल की उम्र में, इनकी मृत्यु हो गई कहाँ पे, राजगीर में, जो कि बिहार में है, वहां पे इनकी मृत्यु होगी 72 साल की उम्र। महावीर टीचिंग वेयर इनिशियली गिवन orally and were known as पूर्वाज और अंगद। महावीर जो टीचिंग दिया करते थे, जो उपदेश दिया करते थे, उनका कोई लिखित रूप नहीं था शुरू में, वो मौखिक रूप में ही अपना उपदेश दिया करते थे और मतलब कोई लिखित रूप नहीं था। बाद में उन पे टेक्स्ट लिखा गया, मगर जिस समय महावीर हुआ करते थे वो मतलब मौखिक रूप में ही दिया करते थे, जिसको बोला जाता था पूर्वाज या अंगाज बोला जाता था। मेन टीचिंग ऑफ जैनिज्म। अब देखिए ये जैनिज्म का जो मेन टीचिंग है, क्या क्या मतलब विचार है, ये उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ही वाज अगेंस्ट वैदिक रिचुअल एंड सैक्रिफाइसेस। देखिए गौतम बुद्ध भी अगेंस्ट में थे वैदिक रिचुअल एंड सैक्रिफाइसेस के, ये भी वैदिक रिचुअल एंड सैक्रिफाइसेस के अगेंस्ट में है। मतलब ये भी बोलते थे जो जानवरों की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये भी अहिंसा का मतलब हिंसा का विरोध करते थे और अहिंसा का समर्थन करते थे। He spoke to अहिंसा means no injury. He forbade his followers to kill any living being, whether man, animal or insect. ये अपने फॉलोअर्स, इनके जो डिसाइपल, इनके जो शिष्य हुआ करते थे, उनको ये मना किया करते थे जो किसी भी जीव की मृत्यु मतलब को नहीं मारना है, किसी भी जीव को मतलब हम लोग क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे एनिमल हो गया या मैन हो गया या इंसेक्ट्स जो भी हो, कीड़े मकोड़े तक को भी ये बोलते थे, जो किसी भी प्राणी को, कीड़े मकोड़े को भी नहीं मारना चाहिए। One should not lie, steal, injure or greedy for luxury and possession। और ये मतलब किसी को भी मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए और किसी को मतलब हानि नहीं पहुंचाना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। ये सब चीज किसने लोग करता है, मान लीजिए कोई झूठ बोलता है या चोरी करता है या मतलब किसी को दुख पहुंचाता है या क्या बोलते हैं लालच वगैरह, ये लोग क्यों ये सब चीज क्यों करते हैं लोग, ये सब चीज लोग लग्जरी लाइफ के लिए करते हैं। तो इन्होंने बोला ये जो लग्जरी लाइफ है इसी को छोड़ दो, जब इसको छोड़ोगे तभी इस सब चीज से तुम लोग मुक्त हो पाओगे। तो आदमी लोगों को ये मना किया करते थे, अपने डिसाइपल्स को ये मना किया करते थे कि ये सब चीज ना करें। मनी शुड बी स्पेंट ऑन चैरिटी। मनी जो है, जो भी पैसा है, वो चैरिटी पे स्पेंड किया जाना चाहिए, मतलब अनुदान पे मतलब ये किया जाना चाहिए, स्पेंड किया जाना चाहिए, खर्च किया जाना चाहिए। जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए जाए, विद्यालय वगैरह बनाए जाए, आश्रम वगैरह बनाए जाए, गरीबों की हेल्प किया जाए, इस तरह से मनी को मतलब स्पेंड करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। ही प्रीच इन प्रकृति लैंग्वेज। जैसे वो पाली लैंग्वेज में, गौतम बुद्ध पाली लैंग्वेज में अपना स्पीच दिया करते थे, अपना क्या बोलते हैं उपदेश दिया करते थे। इसी तरह ये प्रकृति लैंग्वेज में दिया करते थे। The aim of life was free one soul and not born again in this world। इनका भी ये मतलब एम जो था, ये भी बोला करते थे जो किसी भी मैनकाइंड का जो एम रहना चाहिए, किसी भी मानव का जो एम रहना चाहिए, वो उनका एम ये रहना चाहिए जो कैसे ये मृत्यु और जन्म का ये जो बंधन है इससे मुक्त हो सके, मतलब मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सके, इसको ध्यान में रखकर किसी भी आदमी को काम करना चाहिए। He advocate three jewels, right faith, right knowledge and right conduct। ये हमेशा तीन ज्वेल्स जो गहना जो है या मतलब विचार जो है उसकी हमेशा एडवोकेट किया करते थे, वकालत किया करते थे, उनको करने के लिए अपने डिसाइपल्स को बोला करते थे। राइट फेथ, किसी चीज में
मतलब इन्होंने बोला जो अपने मतलब मुंह पे हम लोग जो सांस को लेते हैं तो बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह कीड़े मकोड़े कभी कभी अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए इन्होंने बोला जो अपने मुंह पे एक व्हाइट क्लोथ रख लो, सफेद कपड़ा रख लो, जिससे मतलब जो सांस लेंगे तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा हम लोगों के अंदर नहीं जाएगा, जिससे उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो इसीलिए जो जैन लोग जो होते हैं, जैन के जो भी लोग मतलब पालन करने वाले लोग होते हैं, उनको देखिएगा वो व्हाइट क्लोथ अपने माउथ पे लगा के रखते हैं हमेशा ही। दे डू नॉट ईट आफ्टर सनसेट। और वो जो जैन के जो भी अनुयायी होते हैं वो सनसेट के बाद खाना नहीं करते हैं, खाना नहीं खाते हैं। मतलब क्या खाना वो लोग खाते हैं जब सूर्य अस्त हो गया, उसके बाद खाना हम लोगों को मतलब नहीं खाना होता है, सूर्य अस्त होने से पहले ही वो लोग खाना खाते हैं। जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। जैसे बुद्धिज्म को भी डिवाइड किया गया था, दो ग्रुप में डिवाइड हो गया था, वैसे जैनिज्म भी दो ग्रुप में डिवाइड हो गया था। पहला है द दिगंबरा और विदाउट गारमेंट। दिगंबरा मतलब दिगंबर जो आइडिया है, जो मतलब आइडिया है उसको पालन करने वाले जो लोग होते हैं वो वस्त्र नहीं पहनते हैं, मतलब वो नेकेड कंडीशन में रहते हैं। उनका बोलना यह रहता है जो मतलब हम लोगों को मतलब हर एक चीज से मुक्त होना है, तो ये कपड़ा हम लोगों के शरीर पे क्यों रहा? अगर कपड़ा रहेगा तो एक तरह का बंधन का हम पे ये होगा, अगर कपड़ा नहीं रहेगा तो हम लोगों का कोई भी बंधन नहीं रहेगा, किसी चीज सब चीज से हम लोग मुक्त रहेंगे, जो चीज चाहेंगे जिस चीज पे कंसंट्रेट करना चाहेंगे वो हम कर सकते हैं। तो इसीलिए एक जो अनुयायी हुआ, एक जो तबका हुआ, एक जो गुट हुआ वो दिगंबरा ग्रुप का मतलब ये हुआ जिसमें विदाउट गारमेंट हुआ, और दूसरा जो हुआ वो श्वेतांबर मतलब जिसमें जैन के जो डिसाइपल होते हैं, जो जैन धर्म को पालन करने वाले लोग होते हैं, वो व्हाइट क्लोथ पहनते हैं, सफेद कपड़ा पहनते हैं। तो एक जो गुट था वो एकदम नेकेड रहा करते थे और नेकेड रहा भी करते हैं। जो ये दिगंबरा वाला है, जो दिगंबरा वाला ग्रुप के लोग हैं, ग्रुप के जो लोग हैं वो बहुत कम मात्रा में अब बचे हुए हैं, मगर उस टाइम में बहुत थे। और दूसरा जो ग्रुप है वो श्वेतांबरा मतलब व्हाइट क्लोथ जो पहनते हैं उसको श्वेतांबरा बोला जाता है। जैनिज्म स्प्रेड इन गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। जैनिज्म गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ये सब जगहों पे ये मतलब फैला। दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू आर फेमस जैन टेम्पल। ये दिलवारा टेम्पल जो है जो माउंट आबू राजस्थान में है, वहां पे एक दिलवारा टेम्पल है जो प्रसिद्ध जैन टेम्पल है। सिमिलैरिटीज इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब देखिए बुद्धिज्म और जैनिज्म जो दो धर्म है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों में समानताएं क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वेरी सिंपल एंड बिकम वेरी पॉपुलर। इनका जो टीचिंग था, शिक्षण जो था, ये जो लोग को पालन करने के लिए बोलते थे एकदम सिंपल हुआ करता था, एकदम सिंपल और वेरी पॉपुलर भी हुआ जी, उसके कारण वेरी पॉपुलर हुआ। जैसे हिंदुइज्म में क्या था उस समय में, जो भी रिचुअल और सैक्रिफाइसेस वगैरह हुआ करते थे ये सिंपल नहीं थी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत पैसा लगता था इसमें, बहुत तामझाम लगता था इसमें, मगर इनका जो आइडिया था वो एकदम सिंपल हुआ और वही सिंपल आइडिया को लेकर ये बोलते थे चलना चाहिए लोगों को। बोथ रिलीजन बिलीव इन इक्वालिटी एंड रिजेक्ट कास्ट सिस्टम। दोनों ही मतलब कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किए, दोनों ही धर्म और इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, मतलब सब मनुष्य एक समान है, कोई एक दूसरा से बड़ा या छोटा नहीं। दे बिलीव इन अहिंसा, वो अहिंसा में विश्वास रखते थे। कर्म एंड मोक्ष, ये जो दोनों धर्म है वो अहिंसा, कर्म और मोक्ष, मतलब ये तीनों चीज में ये दोनों धर्म विश्वास रखा करते थे। देयर टीचिंग वेयर द कॉमन मैन लैंग्वेज, पाली एंड प्रकृति। ये जो इनका जो टीचिंग है वो कॉमन लैंग्वेज में हुआ करता था। कॉमन लैंग्वेज में इसलिए हुआ करता था क्योंकि जो वहाँ पे लोकल लोग वगैरह रहा करते हैं वो आराम से उस चीज को समझ पाए। फाउंडर ऑफ बोथ रिलीजन लेफ्ट देयर होम इन सर्च ऑफ ट्रूथ। दोनों मतलब धर्म के जो ये थे, जिन्होंने दोनों धर्म का स्थापना की थी, उन दोनों ने ही अपना घर छोड़ा था
घर किस लिए छोड़ा था? घर इसलिए छोड़ा था कि सच्चाई को खोज सके, दुनिया में सच्चाई है क्या उसको खोज सके। तो इसी के साथ हम लोगों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों को कंप्लीट किया है और आपका ये जो चैप्टर है ये भी इसी के साथ एंड हो जाता है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा हिंदुइज्म के बारे में, उपनिषद के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में और जैनिज्म के बारे में। इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो थैंक यू।